जय माता दी भक्तों। नवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं भक्तों के लिए। माता रानी की उपासना, साधना, जप, तप, ध्यान आदि के लिए ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा हम बड़े ही मन और ध्यान से करते हैं। माता रानी की कृपा पाने के लिए भक्त कलश की स्थापना करते हैं, ज्वारे उगाते हैं। आज हम आपको बताएंगे ज्वारे उगाने की बहुत ही सरल विधि। पहले ही दिन से आपके ज्वारे होंगे अंकुरित। सबसे पहले हम लेंगे एक कुंडा यानी मिट्टी का पात्र। आप ये स्टील के कुंडे में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र ना हो तो कोई बात नहीं, आप किसी और बर्तन में भी ज्वारों की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी के बर्तन को साफ सुथरा करके उसमें स्वास्तिक बनाएंगे। रोली से स्वास्तिक बना करके हम इसमें 5 रुपए का सिक्का यानी कॉइन डालेंगे। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए हम इसमें 5 रुपए का सिक्का रखेंगे। उसके बाद हम साफ सुथरी मिट्टी, पवित्र मिट्टी लेंगे। मिट्टी को अच्छे से देख लेंगे, कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए। हल्की हल्की मिट्टी को गीली कर लें और उसके बाद मिट्टी को इक्वल कर लें। इक्वल करने के बाद आप रात को ज्वारे भिगो दें। जौ भिगो दें। रात को अगर आप जौ भिगोते हैं तो आपके जौ बहुत ही जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जौ को रात को पहले ही भिगो दिया था। अगर रात को किसी कारणवश भूल जाते हो आप भिगोना तो आप 4-5 घंटे पहले ही भिगो दें, यानी सुबह जल्दी उठकर भी भिगो सकते हैं। इस तरह से फिर आप धीरे धीरे इक्वल करके इनको बिखेरेंगे यानी बुरक देंगे अच्छे से। एक जगह आपको गुच्छा नहीं रखना है, हल्के हल्के हाथों से इनको बुरक देंगे। इस तरह से एक लेयर हो जाएगी। उसके बाद हम फिर इसमें मिट्टी बुरक देंगे। मिट्टी को ऊपर से बुरक करके उसके बाद फिर से हम एक एक लेयर जौ की डालेंगे। भीगे हुए जौ बहुत ही जल्दी अंकुरित होते हैं। अगर आपके ज्वारे नहीं होते हैं तो आप इस तरीके से एक बार ज्वारे उगा करके देखें। कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे ज्वारे नहीं उगते हैं। आज वो छोटी छोटी गलतियां मैं आपको बताऊंगी आप क्या करते हैं। कई बार आप क्या करते हैं, ज्वारे उगाते हो और पंखा ऑन रहता है जिससे मिट्टी सूख जाती है। इसीलिए आप कोशिश करें जब ज्वारे उगाएं, पंखे का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और देखिए, ये हमने दूसरी लेयर अच्छे से बुरक दी है। इसके बाद भी हम इस पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे और हल्का हल्का पानी का छिड़काव करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे ज्वारे हमने उगा दिए हैं। अब पहले ही दिन अंकुरित होंगे ये आपके ज्वारे। अगर इस तरीके से आप ज्वारे उगाएंगे तो थोड़ी थोड़ी गलतियां ही कई बार क्या होता है कि हम पर परेशानी बन जाती है। ज्वारे उगाने के बाद अपने आप पात्र को अच्छी तरह से टीक लेंगे हल्दी और कुमकुम से। अगर आप इनको खुला रखेंगे तो आपके ज्वारे सूख जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी रखोगे तो वो गल जाएंगे। तो पानी की मात्रा भी सही होनी चाहिए और हवा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब लेंगे हम लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा हम इसमें ऊपर से गाड़ देंगे, क्योंकि कई बार हम अपने ज्वारों को देख करके बड़े ही खुश हो जाते हैं जब हमारे ज्वारे अंकुरित होते हैं और मन में बार बार यही आता है, अरे मेरे ज्वारे तो उग गई हैं, ताकि हमारी ही नज़र ना लगे। इसीलिए हम इसमें लौंग का जोड़ा रखते हैं। तो इस आसान विधि से आप एक बार ज्वारे उगा करके देखिए और हल्का हल्का पानी छिड़क कर ऊपर से आप एक बर्तन ढक के रख दें। 2 दिन आप ढक करके रखें और इसको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर से खोल दें। बर्तन पर आप स्वास्तिक बना दें और पहले दिन आपको पता है कि नवरात्रि में माता रानी आ रही हैं तो पूरे साफ सफाई अच्छे से कर लेनी होती है। इस तरह से ढक के रखेंगे। ये देखिए, आपके पहले ही दिन ऐसे ज्वारे होंगे
जैसे ये यहाँ पर दिख रहे हैं। माता रानी जब खुश होंगी, ज्वारे हमारे सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। हम पर माता रानी की कृपा बरस रही है, ये ज्वारे उस चीज़ का संकेत है। जय माता रानी। आप भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, माता रानी आप सबकी रक्षा करे, आप सबकी मनोकामना माता जल्दी ही पूरी करे। जय माता रानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता रानी, जय माता रानी।